हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के सभी एमसीक्यूज। इसमें हमने पीवाईक्यू भी शामिल किए हैं और साथ ही साथ में आपको एक बात और बता दूं, इसमें हमारे सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इसमें हमारे इंडिया यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल ये सभी क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होते हैं उसमें चाहे नेशनल क्वेश्चन हो या इंटरनेशनल से कोई क्वेश्चन बने या स्टेट से कोई क्वेश्चन बने, बाहर नहीं जाने चाहिए। इसलिए इसमें हम सभी शामिल कर रहे हैं। आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। चलिए तो अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान DMI की स्थापना की गई थी। आपको बताना है मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1987 में, ठीक है, 1987 में। आपको याद रखना है। अब बात आती है आपदा प्रबंधन संस्थान है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ये है भोपाल में। अब बात आती है इसकी स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो जो 2 से 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी होती है, क्या होती है, भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी के बाद इस संस्थान की स्थापना की जरूरत की पड़ी। इसलिए 1987 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। एक बात और याद रखनी है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर में ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। तो आपको याद रखना है ये होता है हमारे भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। कहाँ पर होता है, भोपाल में होता है। आपको याद रखना है ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, यानी एनुअली होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। आपको बताना है जो रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती है उसके निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। तो ये क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और इसकी स्थापना कब की गई, यानी जो मतलब इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, किसको, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है 2 जुलाई 2004। 2 जुलाई 2004 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। आपको बताना है जिसे अपना आधिकारिक शुभंकर प्राप्त हुआ है वह भारत का कौन सा वन्य जीव रिजर्व है। तो ये कौन सा है, ये हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, या अपन बोल सकते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व। क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व। अब बात आती है कि ये किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 1933 में की गई, ठीक है। कब की गई है, 1933 में। इसके बाद जो इसके अदर फैक्ट आते हैं, तो जब हम राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज पढ़ेंगे यानी नेशनल पार्क पढ़ेंगे हम, तब हम उसमें इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो क्या है, संबल योजना है। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे और क्वेश्चन मिल जाते हैं। कैसे,
सबसे पहले आता है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो आप बता सकते हैं संबल योजना। क्वेश्चन ये भी बन जाता है संबल योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। किसके लिए शुरू की गई? तो आप बता सकते हैं मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए। किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हैं बिजली सब्सिडी से संबंधित है ये। किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई? तो आप बता सकते हैं 2018 में इसकी शुरुआत होती है। तो आपने देखा, आपने एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही आपको सिखाना है, सिर्फ रटाना नहीं है। ठीक है, इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो किस पर रहने वाली है, या हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? तो जो हमारी यूनिट फर्स्ट है MPPSC की, अब देखा जाए तो सभी एग्जाम, मध्य प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम का सिलेबस जो है वनडे एग्जाम का सेम रहने लगा है। ठीक है, तो जो हमारी एक क्लास चल रही है MP हिस्ट्री की, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की पूरा कवर कर लिया है, सारी क्लास हमने उसकी ले ली है। अब हमने स्टार्ट किया है प्रमुख राजवंश को। ठीक है, किसको? प्रमुख राजवंश को। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है इसके बाद, उसमें हम महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम चेदी और अवंती को बहुत डिटेल से देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग? मध्य प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों सहित। ठीक है, इसलिए इस क्लास को भी आप पूरा देखना, साथ ही साथ जो इसकी पिछली क्लासेस रही हैं, यानी मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की जो क्लासेस रही हैं उनको भी आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हमने उसको कवर किया है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को जाकर पूरा जरूर देखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित जो कमल मंदिर है, यानी दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? आपको बताना है जो दिल्ली में लोटस टेम्पल है, एक किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है, किस धर्म के अनुयायियों से ये संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? बहाई। किससे? बहाई। अब देखते हैं क्वेश्चन बनता है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है बहाई से। किससे? बहाई धर्म के अनुयायियों के लिए ये पवित्र स्थल है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? तो किस जिले में खोजा गया? चित्रकूट। कहाँ पर? चित्रकूट। किस स्थान पर? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में आपको दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। किस वर्ष खोजा गया? तो आपको याद रखना है 2017 में खोजा गया है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से हमने सीखा कि जो दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में खोजा गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किस जिले में? तो सतना में। सतना में कहाँ पर? तो आपको याद रखना है चित्रकूट में। कब खोजा गया? तो आपको याद रखना है 2017 में ये खोजा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? जो मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य आनंद संस्थान के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीप से दीप जले, क्या है? दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? आपको बताना है दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो याद रखना है कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी। माखन कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी, आपको याद रखना है।
अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखें, माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है वो किस जिले में मध्य प्रदेश के मनाया जाता है, जो समारोह है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मनाया जाता है। दूसरा देखें तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनकी जन्मस्थली क्या है, इनकी जो बर्थ प्लेस है जन्मस्थली है वो क्या है, ये है बाबई, क्या है बाबई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है इनसे संबंधित, जो हिम तरंगिनी है, हिम तरंगिनी एक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और हिम तरंगिनी के लिए इन्हें 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो हमने माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं कि इनका जन्म कहाँ पर होता है, बाबई में होता है, हिम तरंगिनी इनकी रचना है और इसी के लिए इन्हें 1955 में मध्य प्रदेश का जो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया था। साथ ही साथ जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, वो जबलपुर जिले में मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत सरकार है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है, मुद्रास्फीति। भारत सरकार और आरबीआई जो है उनके बीच जो मौद्रिक नीति है उस पर जो इन्होंने समझौता किया है उसका एकमात्र लक्ष्य इन्होंने क्या रखा है, तो वो लक्ष्य क्या रखा है इन्होंने, मुद्रास्फीति, क्या रखा है, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, जो क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है, भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जो हमारे श्री श्रीधरन है उनको भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था उसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाई, उसको आप जाकर देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि जो इंडिया के मैन ऑफ द मून है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मेट्रो मैन, ऐसे ही मून मैन किसे कहा जाता है इंडिया का, हमने उसमें बताया। यानी जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हमने उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वो जाकर आप जरूर देखिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो वेरेन द्वीप है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित हैं, भारत के किस शहर में 4 मीनार स्थित है, आपको बताना है। तो ये कहाँ पर है, चलिए उसके पहले हम आपको बता दें कि इसके बाद यानी जो हमारी महाजनपद काल है, महाजनपद काल के बाद हम आपके लिए फिर से इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यानी आपको एक दिन मिला करेगी हिस्ट्री से रिलेटेड सीरीज एक क्लास मिलेगी और एक दिन आपको मिलेगी एमसीक्यू से रिलेटेड क्लास। यानी अभी जो आपको अल्टरनेट डेज पे क्लास मिल रही थी, अब आपको डेली एक क्लास मिलेगी जिसमें से एक आपकी एमसीक्यू की क्लास होगी और एक आपकी यूनिट फर्स्ट जो चल रही है हिस्ट्री उसकी क्लास आपको मिला करेगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू अपना साथ बनाए रखिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी क्लासेस लेके आए, जिसमें हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास भी लेकर आने की सोच रहे हैं। अगर आपका साथ बना रहा तो जो रोजगार निर्माण है उससे हम आपके लिए करंट की क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम अब क्या देख रहे थे, जो भारत है, भारत में 4 मीनार किस राज्य में स्थित है, हमारा ये क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं कहाँ पर स्थित है, ये हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद में, आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है। आपको बताना है जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के किस संस्थान ने भारत का प्रथम
एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वो कौन सा संस्थान है? वो है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड किस गवर्नमेंट है, किस संस्थान, किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो आप बता सकते हैं भोपाल से तो समझ में आता ही है, मध्य प्रदेश ने। साथ ही साथ क्वेश्चन बन जाता है, भारत का प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो बाणसागर बांध परियोजना है, यानी बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? यानी जो बाणसागर परियोजना है हमारी, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है? तो आपको याद रखना है कौन सा राज्य शामिल नहीं होता है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? सीजी इसमें शामिल नहीं होता है। कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है जो आपका पश्चिम बंगाल में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हुगली नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, हावड़ा ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो आप बता सकते हैं पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में ये स्थित है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन SCM को किस वर्ष शुरू किया गया है? आपको बताना है स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया है? 2015 में। कब किया गया है? 2015 में, आपको याद रखना है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? किस मिशन का उद्देश्य है कि शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना चाहिए? ये किसने सोचा है या ये किस का उद्देश्य किस मिशन के तहत आता है? तो ये आता है आपके जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, NULM। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है NULM का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बता सकते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आप बता सकते हैं NULM का फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे, जिसमें अगली क्लास हमारी होने वाली हिस्ट्री की, महाजनपद काल की, और उसके बाद हम लेकर आएंगे फिर से वही MCQ की सीरीज। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।